जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की क्लास में हम करेंगे होम मैनेजमेंट, और होम मैनेजमेंट के अंतर्गत हम करेंगे गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं, यानी कि ऑब्स्टिकल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ होम मैनेजमेंट। ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमारी प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो प्रीवियस क्लास में हमने फ्रेंड गृह प्रबंधन का महत्व देखा था, गृह प्रबंधन के उद्देश्य देखे थे हैं कि गृह प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर की थी। गृह प्रबंधन का महत्व एवं गृह प्रबंधन के उद्देश्य, जो आज सुबह 9 बजे ही हमारी क्लास हुई थी। ये जी हाँ, आज सुबह 9 बजे हमारी क्लास हुई थी। उसी में हमने ये सारे जो है टॉपिक कवर किए थे। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से ईजिली आपको ये क्लास मिल जाएगी। वहाँ से देखते हैं कि इससे रिलेटेड आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखते हैं गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक भी हमें प्रोवाइड कराएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उन सभी तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इसके साथ जुड़ करके हमारी इस क्लास के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखते हैं गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं, इट मीन्स ऑब्स्टिकल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ होम मैनेजमेंट। क्या क्या बाधाएं आती हैं गृह व्यवस्था के सुधार में, देखते हैं। तो गृह व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने में कई कठिनाइयां हैं, जो गृहिणी के समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ी हो जाती हैं। परंतु यदि गृहिणी चाहे तो अपने ज्ञान, प्रबंध, पटुता, विवेक, बुद्धि, कौशल एवं चातुर्य का उपयोग कर इन चुनौतियों का सामना कर सकती है तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकती है। गृह व्यवस्था के सुधार में निम्न बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करना अति आवश्यक है। पहला, अधिकांश परिवार को व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। पहली बाधा जो क्या है कि अधिकांशता परिवार को व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। इट मीन्स मोस्ट फैमिलीज आर नॉट अवेयर ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कैसे? अधिकांश परिवार व्यवस्था के विभिन्न चरणों से अनभिज्ञ, ध्यान दीजिएगा, अनभिज्ञ रहते हैं, यानी कि उनको जानकारी नहीं होती। उनकी ऐसी गलत फहमी है कि व्यवस्था का अर्थ केवल योजना बनाना है। उन्हें संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन आदि प्रबंधन प्रक्रियाओं का समुचित ज्ञान नहीं होता। इस कारण वे इन चरणों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। परिणामतः इन प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। असफलता की स्थिति में वे निराश हो जाते हैं तथा व्यवस्था को दोष देते हैं, जबकि व्यवस्था का दोष होता ही नहीं है। यदि व्यवस्था प्रक्रिया की पूरी जानकारी होगी तो व्यक्ति सभी चरणों पर ध्यान देगा तथा लक्ष्य प्राप्ति में जो भी समस्याएं आएंगी उनका निराकरण करेगा। ये तो हमने पहली बाधा देख ली, क्या कि अधिकांश परिवार ऐसे होते हैं जिनको व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं होती। दूसरी बाधा है, व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती। इट मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू गोल्स। कैसे? पारिवारिक उन्नति व विकास में लक्ष्य की अहम भूमिका होती है। लक्ष्यों की विस्तृत श्रेणी होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? लक्ष्यों की विस्तृत श्रेणी होती है, जिन्हें परिवार के सदस्यों की सूझबूझ से चयन करना अति आवश्यक होता है। परंतु अधिकांश परिवारों को तो लक्ष्यों की जानकारी ही नहीं होती। वे लक्ष्यों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, और जब लक्ष्य ही नहीं होंगे तो क्रियान्वयन किस दिशा में किया जाएगा, क्योंकि लक्ष्य ही कार्य को सही दिशा में उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। यह तो ठीक उस राहगीर की तरह है जिसे कहाँ जाना है उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, और वह गली गली, सड़क सड़क भटकता जाता है, परंतु मंजिल नहीं मिलती। उदाहरणार्थ, यदि बीए के एक विद्यार्थी से पूछा जाए कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, तो उसका उत्तर होता है पता नहीं, जो भी नौकरी मिलेगा कर लूँगा। वह बैंक में बाबू बनने से लेकर जिले के
जिलाधीश व न्यायाधीश तक बनना चाहता है, परंतु एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। इस क्रम में वह न तो बैंक का बाबू बन पाता है और न ही जिले का जिलाधीश या न्यायाधीश। वह केवल बीए की डिग्री प्राप्त करके एक बेरोजगार ग्रेजुएट बन जाता है। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाए तब उसकी पूर्ति हेतु उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। हाँ, लक्ष्यों का निर्धारण साधनों की उपलब्धता, समय, शक्ति एवं धन के अनुसार किया जाना चाहिए। फ्रीमैन एवं ड्यू के शब्दों में साधनों के विशिष्ट उपयोग में बहुत भिन्नता होती है, जो कि उस लक्ष्य पर निर्भर करती है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना है। कौन कहता है ये? फ्रीमैन एवं ड्यू जो है इस सेंटेंस को कहते हैं। इंग्लिश में भी इनका वही है कि द स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेस विल वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग अपॉन द गोल विच हैज़ बीन सेट। तो ये हमने दूसरी जो है बाधा देख ली। किसमें? गृह व्यवस्था के सुधार में। कौन सी बाधा है? व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती। आपने समझा कि व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती कैसे। तीसरी बाधा देखते हैं कौन सी आती है गृह व्यवस्था के सुधार में। तो अधिकांश परिवार सभी संभावित साधनों से अनभिज्ञ होते हैं। इट मीन्स मोस्ट फैमिलीज नॉट अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल रिसोर्सेस। कैसे? गृह व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने में साधनों की अमूल्य भूमिका है। कई परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें संभावित साधनों के बारे में समुचित जानकारी नहीं होती है। इस कारण वे साधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। परिणामतः वांछित सफलता नहीं मिल पाती है। उदाहरण, आज शीला पढ़ी लिखी युवती है। एक लड़की की बात हो रही है कि शीला है कोई, वो पढ़ी लिखी युवती है। वह विद्यालय में जाकर गणित विषय पढ़ाना चाहती है, परंतु उसे यह जानकारी नहीं है कि विद्यालय उसके घर से कितना दूर है। क्या विद्यालय में गणित का पद खाली है? जब उसे विद्यालय का पता चल जाता है कि वह तो उसके घर के पास ही है तथा गणित का पद भी खाली है, तब वह उस विद्यालय में गणित की शिक्षिका के लिए आवेदन करती है तथा उसकी नियुक्ति हो जाती है। तथा संभावित साधनों की जानकारी होना जरूरी है। साधनों के अभाव में ना तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास ही हो पाता है और ना ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही हो पाती है। तो ये हमने देखा। जो तीसरी बाधा आती है गृह व्यवस्था में, कौन सी? अधिकांश परिवार सभी संभावित साधनों से क्या होते हैं? अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि साधनों के बारे में उनके पता ही नहीं होता। चौथी जो बाधा है, व्यवस्था संबंधी निर्णयों के लिए पर्याप्त जानकारी की कमी। इट मीन्स लैक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। कैसे? व्यवस्था संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु विभिन्न प्रकार की जानकारियों का होना क्या है? अत्यंत आवश्यक है। कई लोगों में आत्मविश्वास की बेहद कमी होती है, जिसके कारण वे निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। वह निर्णय के परिणामों से डरते हैं। वे समय पर सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। वे प्रायः एक दूसरे लोगों की देखा देखी निर्णयों का अनुकरण करते हैं, यानी कि नकल करते हैं, जो वास्तव में उनके अनुकूल नहीं होते। फलतः आशानुरूप सफलता नहीं मिलती है। हाँ, समस्याओं को हल करने में विषय विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है। पुस्तकें, मैगजीन, अखबार आदि निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें कई सारी सूचनाएं होती हैं। अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवी व्यवस्थापन समस्याओं के निराकरण में मददगार साबित हो सकते हैं। पांचवी बाधा हम देखते हैं कि योजना के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होना। इट मीन्स गोल इनकम्पेटिबल विद द प्लान्स। कैसे? अधिकांश भारतीय परिवार योजना अनुकूल लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करते हैं। इस कारण वे असफल, निराश व कुंठित हो जाते हैं। वे गृह व्यवस्था को साधन मात्र, ध्यान दीजिएगा, साधन मात्र ना समझकर साध्य ही मान लेते हैं। इसलिए भी गृह व्यवस्था में कठिनाई आती है। तो हमने पांचवी बाधा देखी। छठा है व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा। इट मीन्स डिजायर फॉर रेडीमेड सोल्यूशन फॉर टॉकिंग
डिसीजंस। कैसे? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना प्रयत्न किए ही सफलता की आशा लिए बैठे रहते हैं। वे चाहते हैं कि विशेषज्ञ उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कर दें अथवा समस्याओं के समाधान हेतु रेडीमेड फॉर्मूला मिल जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि समान साधन, आय एवं पारिवारिक नहीं है, तब समाधान समान कैसे होगा? प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति व परिवार की अलग अलग समस्याएं हैं। व्यवहारिक समस्याएं काफ़ी जटिल एवं पेचीदा होती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु खुद ही प्रयास करें। तो ये हमने जो नंबर 6 थी बाधा देखी कि गृह व्यवस्था में आने वाली बाधा के अंतर्गत नंबर 6 देखा। नंबर 7 में देखते हैं व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों पर होता है। इट मीन्स ऑल फैमिलीज मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट। कैसे? देखते हैं भारतीय परिवारों में मुखिया गृहिणी ही प्रबंधक होती है। घर के अन्य सदस्य प्रबंध प्रक्रिया में रुचि नहीं लेते हैं। एक ही व्यक्ति के प्रबंधक एवं कार्य संपादन करता होने से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवार के अन्य सदस्य निर्णय लेने में आनाकानी करते हैं, वे कार्यों को भी रुचिपूर्वक नहीं करते हैं, फलस्वरूप कार्यों का संपादन ठीक तरीके से नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि नेतृत्व की जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों को बारी बारी से दी जाए ताकि व्यवस्था में होने वाली समस्याओं से परिवार के सभी सदस्य अवगत हो सके हैं। तो ये हमने क्या देखा? गृह व्यवस्था में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं वो हमने देखा। तो गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं आप ये भी ऐसे भी देख सकते हैं। तो हमने 7 तरह की बाधा देखी ना। पहला क्या है? संभावित साधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव। दूसरी जो बाधा आती, निर्णय लेने में असक्षम महसूस करना। तीसरी बाधा, योजना अनुकूल लक्ष्यों का निर्धारण न होना। चौथी जो बाधा आती है, व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा। पांचवी बाधा है, व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती। और छठवीं बाधा है, व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी का अभाव। और जो 7वीं और लास्ट बाधा आती है क्या? व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर है। तो ये हमने देखा कि इस तरह से जो है करके गृह व्यवस्था सुधार में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो फिगर के माध्यम से आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए सीक्वेंस वाइज। तो ये जो है बाधा आती है किसमें? गृह व्यवस्था के सुधार में बाधा आती हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये हमने देख लिया। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गृह प्रबंध को समझने में भ्रांतियाँ। इट मीन्स मिसकॉन्सेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन होम मैनेजमेंट। तो ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। तो एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं कि हमने आज की क्लास में आखिरकार पढ़ा क्या। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? गृह व्यवस्था के सुधार में आने वाली बाधाएं। पहला हमने देखा अधिकांश परिवार को व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। दूसरी जो बाधा होती है, व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती। तीसरी बाधा के अंतर्गत हमने देखा अधिकांश परिवार सभी संभावित साधनों से अनभिज्ञ होते हैं। चौथी बाधा, व्यवस्था संबंधी निर्णयों के लिए पर्याप्त जानकारी की कमी। पांचवी बाधा आती है योजना के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होना। छठवीं बाधा के अंतर्गत हमने देखा व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा। और सातवीं बाधा हमने देखा व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों पर होता है। तो इस तरह हमने जो है आज देखा गृह व्यवस्था में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। तो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं यही सब हमने जो है आज की क्लास में पढ़ा है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।